गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम बात करेंगे जो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, जो सुल्तानों की, उसकी हम बात करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम साम्राज्य को बिल्कुल विभाजित करेंगे कि साम्राज्य को कैसे कैसे विभाजित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रांत है, प्रांतों को किस में विभाजित किया गया, फिर प्रांतों को जिलों में है, फिर जिलों को गाँव में, और उनके अलग अलग जो नाम है दोस्तों उसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, देखो दोस्तों, यानी कि सल्तनत काल में जो प्रांत होते थे दोस्तों, इन प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था वो तो आपको पता ही है दोस्तों। यानी कि प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। क्या बोलते थे दोस्तों? इक्ता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और जो इक्ता है, इक्ता जो है, इक्ता का जो प्रमुख होता था जिसको हम इक्तेदार कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो वो तो हम आगे बात करेंगे। देखिए, प्रांतीय काल में यानी कि सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। और सर्वप्रथम दोस्तों सल्तनत काल में जो प्रशासनिक जो सुधार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में प्रांतों यानी इक्तों में इल्तुतमिश के द्वारा विभाजित किया गया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो जो प्रांत है, प्रांतों को इक्तों के अंदर जो डिवाइड करने का जो काम था दोस्तों, वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था दोस्तों। और ये याद रखिएगा, ये किया गया था। किंतु सल्तनत काल में सर्वाधिक इक्तों की जो संख्या थी दोस्तों, यानी कि तुगलक वंश के शासक थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थी। और दोस्तों उसके समय में जो इक्ते थे दोस्तों, 23 इक्ते माने जाते थे, यानी कि प्रांत माने जाते थे। एक बार फिर से सुनिएगा कि जो सल्तनत काल में जो सल्तनत जो काल है दोस्तों, इस सल्तनत काल में जो साम्राज्य का जो विभाजन किया गया था, साम्राज्य का विभाजन में जो पहला विभाजन था दोस्तों, यानी कि प्रांत है दोस्तों। प्रांत को इक्ता कहा गया है। क्या? इक्ता कहा गया है। और इस इक्ता यानी कि प्रांत को इक्ता में जो डिवाइड किया गया था दोस्तों, वो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में, यानी इल्तुतमिश के द्वारा ये डिवाइड किया गया था। और जो सर्वाधिक जो इक्ते थे दोस्तों, यानी कि प्रांतों की अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के समय में सर्वाधिक इक्ते थे यानी प्रांत थे दोस्तों, तो दोस्तों वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। क्या? मोहम्मद बिन बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों सर्वाधिक इक्ते थे, और उनकी संख्या दोस्तों, इक्तों की संख्या 23 थी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखो सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। सर्वप्रथम सल्तनत काल में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, यानी कि जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत में प्रांतों या इक्तों में इल्तुतमिश के द्वारा इसको विभाजित किया गया था। यानी साम्राज्य का जो पहला अंक था दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा इक्तों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक जो इक्ते थे दोस्तों, वो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 23 इक्ते माने जाते थे, यानी कि 23 प्रांत माने जाते थे उस समय में। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक इक्ते किस तुगलक वंश के शासक, या हम यूँ कह सकते किस दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल में थे दोस्तों, तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों सर्वाधिक जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो कौन सा वंश था, जो आपका तुगलक वंश था दोस्तों। समथिंग 90 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। और सबसे कम दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला जो वंश था दोस्तों, वो दोस्तों खिलजी वंश था, जिसने 30 वर्षों तक ही शासन किया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जो इक्ता है, इक्ता यानी कि प्रांतों को इक्ता में डिवाइड किया गया था, यानी कि हम कैसे साम्राज्य को वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उनको अलग अलग किया गया था। जैसे आज हम बात करेंगे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड हो गया। फिर है ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार के अंदर, और फिर स्थानीय सरकारों में डिवाइड किया गया। ये सारे के सारे दोस्तों एक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर डिवाइड किया गया था। ऐसे ही दोस्तों
जो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में भी दोस्तों प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम यूँ कह सकते हैं साम्राज्य का जो विभाजन है दोस्तों, प्रांतों में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, और प्रांतों के बाद जिलों को सिक कहा जाता था। फिर से जिलों को दोस्तों परगना में बांटा गया, और परगना को दोस्तों गाँव में बांटा गया। तो ऐसे मतलब प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को डिवाइड किया गया था। तो दोस्तों वो तो हम आगे बात करेंगे, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा एक बार आगे फिर देखते हैं। देखिएगा तो प्रत्येक जो इक्ता होता था दोस्तों, हाँ देखो प्रांतों में जो प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, और इक्ता भी दोस्तों, इक्ता में जो इक्ता का प्रशासन संभालने वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उसमें इक्ता में दो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे दोस्तों। दोस्तों ये दो अधिकारी नियुक्त किए, एक तो जो इक्ता है उसको इक्तेदार कहा गया, एक दोस्तों ख्वाजा, ठीक है। दूसरा अधिकारी कौन है? ख्वाजा, जिसको हम कहें साहिब ए दीवान भी कह सकते हैं। तो प्रांतों के अंदर दोस्तों यानी इक्तों में जो डिवाइड किया गया था साम्राज्य को, तो उसके अंदर दो अधिकारी होते थे। एक तो इक्तेदार कहलाता, जिसको मुक्ता भी कहा जाता था, और एक जो है ख्वाजा यानी कि साहिब ए दीवान कहा गया है। अब देखिएगा साहिब ए दीवान और इक्तेदार है या मुक्ता है, उसका क्या कार्य हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं जो इक्तेदार है यानी कि मुक्ता है, उसका क्या काम था। देखिएगा ये इक्ता होता था, यानी कि जो मुक्ता होता था, जो इक्ता का अध्यक्ष होता था, यानी कि प्रांत का अध्यक्ष हुआ करता था, और उसे कभी कभी मुक्ता भी कहा जाता था और वली भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि इस इक्तेदार को मुक्ता भी कहा जाता था और कभी कभी इसको वली भी कहा जाता था। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों, इक्तेदार भी कह सकते हो, मुक्ता भी कह सकते हो, और वली भी कह सकते हो, ठीक है। ये अधिकारी होता था दोस्तों प्रांत का या इक्ते का, यानी कि हम कह सकते हैं इसका अध्यक्ष का होता था। और ये दोस्तों अपने प्रांत के अंदर हम यूँ कह सकते हैं इक्ते के अंदर क्या काम करता था दोस्तों। देखो इसका जो प्रमुख कार्य था दोस्तों इक्तेदार का, वली का या मुक्ता का प्रांत के अंदर इक्ते में, ये दोस्तों एक तो शांति व्यवस्था बनाए रखता था, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम इसका था, और अपने इक्ते में आंतरिक विद्रोह का दमन भी करता था। यानी कि इक्ते के अंदर जो बिल्कुल शांति व्यवस्था स्थापित करता था और उसका मैनेजमेंट भी करता था दोस्तों इक्ते का, यानी कि व्यवस्था भी करता था, शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम उसका था। और दोस्तों जो आंतरिक जो विद्रोह होता था, यानी कि हम जिसको हम कहें गृह युद्ध, ठीक है, यानी कि अगर इक्ते के अंदर ही किसी बात को लेकर कोई विवाद होता था दोस्तों, तो उस विवाद का निपटारा दोस्तों ये इक्तेदार करता था, यानी कि वली करता था, यानी कि मुक्ता ही करता था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसका बिल्कुल समाधान करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला अधिकारी यानी कि इक्तेदार, मुक्ता और वली, ठीक है। दूसरा है दोस्तों इसका ख्वाजा यानी कि साहिब ए दीवान। देखो दोस्तों साहिब ए दीवान होता था, साहिब ए दीवान का काम क्या था, ये दूसरा अधिकारी होता था, यानी कि इसका काम था दोस्तों इक्ते के अंदर जो भू राजस्व डिपार्टमेंट होता था ना दोस्तों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दोस्तों ये एक अध्यक्ष होता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इक्ते के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि भू राजस्व विभाग का ये अध्यक्ष होता था। और दोस्तों आपको सीधी सी बात है अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अध्यक्ष है तो उसका वर्क क्या होगा, यानी कि प्रांतों में भू राजस्व संबंधी जो कार्य होते थे उनकी वो देखभाल करता था, यानी कि टैक्स कितना लगान कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, ये सारी की सारी बात दोस्तों ये जो ख्वाजा यानी कि साहिब ए दीवान करता था, ठीक है। तो इसका ये प्रमुख कार्य था। इसके अलावा दोस्तों इसकी सहायता के लिए जैसे मान लेते हैं कि जो प्रांत यानी इक्ता के अंदर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अगर ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है इसके ऊपर ख्वाजा पे, तो दोस्तों ये अपना एक सहायक अधिकारी भी नियुक्त करता था, एक इसके अपनी सहायता के लिए एक अधिकारी नियुक्त करता था, उसका नाम है दोस्तों वकूफ। देखिएगा वकूफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये वकूफ होता था, ये दोस्तों
ये जो ख्वाजा है यानी कि साहिब ए दीवान है, इसकी सहायता करता था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो आय व्यय का जो हिसाब किताब रखने का काम करता था, यानी कि आय व्यय यानी कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, इन सभी के बारे में दोस्तों ये बिल्कुल इसकी देखभाल करता था, यानी कि ये बिल्कुल लिखता था कि कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा आया है, ठीक है। तो ये काम करता था दोस्तों। ये हो गए दो, कहने का मतलब है यानी कि जो इक्ता होता था, इक्ता के अंदर दो अधिकारी होते थे, एक तो इक्तेदार मुख्ता जिसको हम वली भी कह सकते हैं, एक ख्वाजा या साहिब ए दीवान होता जिसको जिसकी सहायता के लिए दोस्तों एक वकूफ हुआ करता था, जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बिल्कुल अध्यक्ष होता था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, इक्ता यानी कि हम कहते हैं प्रांतों को, प्रांत के बाद में प्रांतों को कैसे किस में बांटा गया था दोस्तों, देखिएगा प्रत्येक प्रांत को कुछ जिलों में विभाजित किया गया। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि आज वर्तमान में हमारा इंडिया है, केंद्र हो गया, केंद्र को फिर हम दोस्तों किस में, राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, यानी कि राज्य को फिर हमने जिलों में डिवाइड किया गया है ना। तो जो दिल्ली सल्तनत में जो राज्य होते थे दोस्तों, जिसको हम प्रांत भी कह सकते हैं, इसको क्या कहा गया, इक्ता कहा गया। फिर इस इक्ता को दोस्तों जिलों में बांटा गया, तो जिलों को क्या कहा, सिख कहा गया दोस्तों। देखो दोस्तों, सिख नहीं है दोस्तों, ये ना सिख नहीं है, ये सिख है, याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज में नहीं होना है। तो जिलों को किस में डिवाइड किया है, सिख में, ठीक है। तो देखिएगा सिख क्या है, देखो देखो दोस्तों, जो प्रत्येक प्रांत होते थे, प्रत्येक प्रांतों को कुछ जिलों में विभाजित किया गया था। जिलों को दोस्तों क्या कहा गया है, सिख कहा गया है। और सिख का अध्यक्ष कौन होता था दोस्तों, सिखदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो इक्ते में अधिकारी को क्या कहता था, इसका जो है इक्तेदार, या उसको दूसरा एक अधिकारी था उसको ख्वाजा यानी साहिब ए दीवान, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों सिख यानी कि सिख का जो अध्यक्ष होता था वो सिखदार होता था। और इस सिखदार का जो दोस्तों मुख्य वर्क होता था दोस्तों, वही बात है कि जैसे प्रांतों के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम दोस्तों इख्तियार करता था, ऐसे ही प्रांतों के अंदर जिलों के अंदर यानी कि सिखों के अंदर जो शासन व्यवस्था स्थापित करने यानी शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम दोस्तों ये सिखदार करता था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, यानी कि प्रत्येक प्रांत में कुछ जिलों में, प्रत्येक प्रांतों को कुछ जिलों यानी कि इक्ता को कुछ प्रांतों में जिलों में डिवाइड किया गया, और उन जिलों को दोस्तों सिख कहा गया, और उसका अध्यक्ष कौन होता, सिखदार कहलाता था। इसका मुख्य कार्य होता था कि जो जिला होता था यानी कि जो सिख होता था उसके अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था दोस्तों। अब ये याद हो गया दोस्तों, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब देखिएगा मैंने भी कहा इक्ता को सिख में, और सिख को दोस्तों अब देखिएगा यानी कि सिख को परगनों में डिवाइड किया गया। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि प्रांत को इक्ता कहा गया है, जिलों को सिख कहा गया, और सिख को फिर किसमें डिवाइड कर दिया गया, परगने में डिवाइड कर दिया गया। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों, जो परगना होता है, इस परगने का जो अध्यक्ष होता था दोस्तों उसको आमिल कहा गया है। क्या कहा गया है, आमिल। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्ता का अध्यक्ष क्या कौन होता था, इक्तेदार, जो होता था क्या नाम दूसरा होता था क्या, जो आपका दूसरा होता था दोस्तों जो सिख का अध्यक्ष होता सिखदार, और सिखदार है, और यानी कि सिखों को किस में विभाजित किया, परगनों में, और परगने का जो अध्यक्ष होता दोस्तों आमिल होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि आमिल यानी कि परगने में जो राजस्व अधिकारी था वो मुंसिफ या मुशर्रिफ होता था, यानी कि अध्यक्ष तो दोस्तों आमिल होता था, और उसमें परगने में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता था वो होता था दोस्तों क्या है, मुंसिफ भी उसको कह सकते हैं, और मुशर्रिफ भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा परगने को दोस्तों गाँव में विभाजित कर दिया गया, यानी कि परगने को किस में डिवाइड कर दिया गया, गाँव में। और गाँव में भी दोस्तों दो अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम है दोस्तों, जैसे आज वर्तमान में आपको पटवारी, आपको पता होना चाहिए पटवारी है ना, वो अधिकारी होता है गांव का, वैसे ही उस वक्त था दोस्तों। तो गांव में दो प्रकार के दो अधिकारी होते थे, जिसे एक तो कहा गया मुकदम, एक को तो क्या कहा गया दोस्तों, मुकदम कहा गया, और एक को पटवारी कहा गया। तो सीधी सी बात है कि इनको एक अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। देखिए कैसे कि जो मुकदम और पटवारी यानी कि ये गांव के अध्यक्ष होते थे, ठीक है। मुकदम तो दोस्तों गांव का मुखिया हुआ करता था, जैसे एज ए सरपंच, ठीक है।
आज वर्तमान में सरपंच होता है दोस्तों, वैसे ही मुकदम होता था दोस्तों, गांव का मुखिया होता था, यानी कि सल्तनत काल में। आप तो इसको सरपंच ही समझिएगा, आप इसका नाम चेंज करके आप कर दो मुकदम, ठीक है। ये गांव का मुखिया होकर होता था। और दोस्तों एक पटवारी होता था दोस्तों, ये जो पटवारी जो दोस्तों गांव के अंदर भू राजस्व व्यवस्था को देखता था, यानी कि भू राजस्व संबंधी कार्य वो करता था, है ना। तो ये याद रखिएगा, तो पटवारी और मुकदम। लेकिन दोस्तों उनको एक अलग नाम से भी हम जान सकते हैं। देख दो दोस्तों, मुकदम होता था, मुकदम को तो दोस्तों चौधरी कहा जाता था, और पटवारी होता था जो इसको खुद कहा गया है। तो मुकदम जिसको हम चौधरी, और पटवारी खुद कहा गया है। क्या है दोस्तों? खुद। खुद छोटे उ की मात्रा है खुद, ठीक है। खुद नहीं है, खुद है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें समझ में आ गई। तो दोस्तों हमने प्रांतीय व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से देखेंगे इसको, देखिएगा। अब देखो, देखो दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, अभी अब जितना भी हमने पढ़ा है उसको देख लेते हैं। देखो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य का विभाजन है दोस्तों, वो कैसे किया गया। यानी कि दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत को दोस्तों इक्ता में डिवाइड किया गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इक्ता, तो साम्राज्य जो प्रांत था दोस्तों, सल्तनत था उसको इक्ता में, और जिसको हम प्रांत भी कह सकते हैं। इसमें दो अधिकारी होते थे, एक तो इक्तेदार, एक ख्वाजा, यानी कि हम कह सकते हैं कि साहिब ए दीवान, ओके। इक्ता जो डिवाइड किया था दोस्तों, सबसे पहले इक्ता यानी कि प्रांतों, यानी कि इक्ता में डिवाइड किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों, जो गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी है ना, उसका ये क्या था, ये गुलाम था दोस्तों। तो ये इक्ता है, इक्ता को डिवाइड किया गया था, है ना, जिसको प्रांत भी कह सकते हैं। और ये इल्तुतमिश के द्वारा किया। और सर्वाधिक जो इक्ते हैं दोस्तों, वो सर्वाधिक इक्ते दोस्तों तुगलक वंश के शासक जो मोहम्मद बिन जो तुगलक था दोस्तों, इसके शासनकाल में थे। और दोस्तों इसके शासनकाल में 23 इक्ते थे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में इक्ता है, इक्ता के बाद में इक्ता को किस में, जिले में डिवाइड किया गया, हम कह सकते सिख में, ठीक है। ये प्रांत जिला, और इसके अंदर दोस्तों सिख का जो अधिकारी होता था, अध्यक्ष, वो क्या होता था? सिकदार होता था दोस्तों। इन दोनों का काम है दोस्तों, प्रांतों और जिलों में, यानी इक्ता और सिखों में शांति व्यवस्था बनाने का काम इन दोनों अधिकारियों का होता था। इसके बाद दोस्तों सिख यानी कि जिले को परगना में डिवाइड किया गया। परगना में दोस्तों एक अध्यक्ष को आमिल कहा गया है, और आमिल के साथ साथ दोस्तों जो राजस्व डिपार्टमेंट का जो काम करता था, यानी देखता था, उसको मुंसिफ या मुसर्रिफ इसको कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों परगने को गाँव में डिवाइड किया गया, और परगने के अंदर गाँवों में डिवाइड करके साथ साथ दोस्तों परगने के अंदर दोस्तों दो अधिकारी होते थे, यानी कि दो अधिकारी, एक तो मुकद्दम जिसको हम चौधरी कहा जाता था, और एक होता दोस्तों पटवारी जिसको हम खुद कहा जाता था। चौधरी दोस्तों गांव का मुखिया होता था एज ए सरपंच के रूप में, आज वर्तमान में देखें तो। और एक जो पटवारी होता था उसको खुद कहा गया, ये दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते थे उनको वो देखता था दोस्तों। तो दोस्तों आई होप्स ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो दोस्तों हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में, एक प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम जो भी सैनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जितने भी धार्मिक से, धर्म से रिलेटेड जितने भी दिल्ली सल्तनत में जो थे, उन सभी को हम बिल्कुल क्रम से उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, तो दोस्तों इस टीके स्टडी क्लासेस चैनल को दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अपने जो किसी भी लाइब्रेरी ग्रुप हो, कोई एजुकेशन ग्रुप हो दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों इस चैनल को बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए मेरे को आप इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।